काल में हम और आप कहते हैं रामायण जी का पाठ चल रहा है, परंतु ये रामायण नहीं है। ये क्या है? ये श्री रामचरितमानस नाम है इनका। अब इनका नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा, इसके पीछे भी गोस्वामी जी का अपना निज तर्क है। गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। आपको पता है इस ग्रंथ की रचना किसने की है? किसी को पता है? भगवान शंकर ने। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, इति रचि महेशानी जमानस रची महेश। भगवान शंकर ने इस ग्रंथ की रचना की। हम और आप कुछ भी लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं? डायरी पर, पेज पर, कॉपी पर लिखते हैं ना। लेकिन गोस्वामी जी डायरी, पेन, कॉपी पर नहीं लिखे। शंकर भगवान, गोस्वामी तुलसीदास जी तो भोजपत्र पे लिखे थे। आप कभी चित्रकूट के पास जाइए, बगल में यमुना जी के किनारे गोस्वामी जी का गांव है राजापुर, जहां उनका जन्म हुआ था। तो उनके घर के बगल में एक मंदिर है जहां पर अयोध्या कांड की मूल प्रति रखी हुई है। तो गोस्वामी जी ने हाथ से लिखा है। वहां एक महात्मा जी है, वो तिजोरी के अंदर बंद करके उसको रखते हैं। दर्शन मिला है मुझे कई बार। तो वो भोजपत्र के ऊपर गोस्वामी जी ने लिखा था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने भोजपत्र पे लिखा, न डायरी पर, न कॉपी पर। कहाँ रखा? निज मानस राखा। भगवान शंकर ने राम जी के इस चरित्र की रचना करके अपने मानस यानी मन में उसको व्यवस्थित रखा। और जब जीवन में उचित समय आया, पाई सुसमय शिवासन शिवा यानी मां पार्वती। उचित समय, सुंदर समय जान करके पार्वती जी के सामने भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को प्रकट कर दिया। अब कई लोग सोचेंगे महाराज उचित समय क्या? इस बात को समझिएगा, मैं यहां आया नहीं हूं, मैं बुलाया गया। आप समझ रहे हैं? किसने बुलाया है? श्री राम सेवा मंडल समिति ने मुझे यहां बुलाया है। आप बुलाए हैं तब हम कथा गाने आए हैं। श्रोता के भीतर यदि कथा सुनने की चाह नहीं है, इस प्रकार के श्रोता के सामने भूल कर भी भगवान की कथा नहीं गानी चाहिए। ये कथा का प्रमाण है। भगवान शंकर तो मां पार्वती से कहते हैं, इंद्र जैसा राजा क्यों ना आ जाए? इंद्र जैसा राजा। यदि वो भी मन लगाकर भगवान की कथा न श्रवण करे, तो वैसे राजा को भी भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए।
अब हम कथा गाए, कोई मोबाइल में बतियावे, कोई कान खोले, कोई आपस में बात करे, तो कहाँ कथा होगी। बहुत पहले हम लोग एक जगह राम कथा गाने गए, 9 दिन बीत गया, हम लोग कथा गा के वहां से चले गए। उसके बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि इन लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। और आते थे, बड़ी बहुत भीड़ होती थी। छत्तीसगढ़ में गांव का इलाका था, ट्रैक्टर में भर भर के लोग आते थे। लेकिन आपको बताऊं, 4 घंटा वो एक ही मोड़ में बैठे थे। पूरा पंडाल आके बैठ जाए, चुपचाप देखे। राम जी का जन्म हो गया, धनुष टूट गया, महाराज मर गए, कोई हलचल नहीं, चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं, भाव भंगिमा में। हम लोग को ये समझ में नहीं आया अंत तक इनको कथा समझ में भी आई कि नहीं आई। वहां से जब चले तो भगवान से बोले, प्रभु दोबारा ज्ञान नाम भेजिए, सामने श्रोता रसिक प्राप्त हो जाए तो श्रोता को जितना आनंद नहीं आता सुनकर, उससे अधिक आनंद वक्ता को कथा गा करके प्राप्त होता है। उचित समय क्या है, सुसमय क्या है, श्रोता के अंदर कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो, और जागृत होगी तो वो कथा सुनने का उद्यम करेगा। मां पार्वती अर्धांगिनी है भगवान शंकर की, लेकिन बाबा ने विवाह के बाद तुरंत नहीं सुना दिया। कब सुनाया? पाई सुसमाय शिवासन सुसमय, सु यानी सुंदर, सुंदर समय जब मिला तब भगवान शिव ने मां पार्वती के सम्मुख कथा को प्रकट किया। सुंदर समय क्या था? मां पार्वती ने कथा के विषय में प्रश्न किया, कथा के प्रसंगों को पूछा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उसी रामचरित्र को लिखने जा रहा हूँ जो भगवान शिव के मानस से प्रकट हुआ। इसलिए इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। ताते रामचरितमानस भर धरे वो नाम ही मिलस। इस ग्रंथ का नाम पड़ा श्री रामचरितमानस। और गोस्वामी जी महिमा गाते हैं, सुनने से क्या होगा? सुनता श्रवण आय श्रवण, कान से सुनने मात्र से जीव को किसकी प्राप्ति हो जाएगी? विश्राम की। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? जोर से बोला करिए, विश्राम। समझ रहे हैं ना? यही तो भ्रम है, आराम विश्राम नहीं है। दोपहर में चावल दाल आलू का भुजिया खा करके और 1 घंटा सो जा रहे हैं, कह महाराज विश्राम में है। विश्राम नहीं है, आराम है। एक बात समझिएगा, आराम आप लेने के बाद जीवन में कष्ट आ सकता है, लेकिन बात एक, यदि एक बार जीवन में विश्राम आ गया तो फिर जीवन में कष्ट आने वाला नहीं है। विश्राम पूर्ण विश्राम है। विश्राम है महाराज, ये विश्राम है क्या? तो मैं सीधी सीधे शब्द में यदि कहूँ आपको, घर में परिवार में अपने लोगों के द्वारा कहे गए विष रूपी शब्द को सुनकर भी जिसका मन विचलित नहीं हो रहा है, वो जीव विश्राम को प्राप्त कर गया।
ये राम राम कह रहे हैं, ये विश्राम है। और ये कब आएगा? जब हम कथा श्रवण करेंगे। और आपको निवेदन करूं, 9 दिन में बिल्कुल नहीं आएगा। आप ये भ्रम न रहिएगा कि महाराज आए 9 दिन कथा सुना के जाएंगे। आजकल 30 अक्टूबर 7 नवंबर तक, 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक हम भी राम कथा सुनेंगे। और 8 तारीख को सुबह सुबह हमको भी विश्राम मिल जाएगा, कदापि नहीं मिलेगा। 9 दिन में कुछ नहीं होगा। 9 दिन बाद 10वें दिन जब ये कथा आपके घर के भीतर प्रारंभ होगी, तब जाकर कभी जीवन में आपको विश्राम और प्राप्त होगा। 9 दिन में कुछ नहीं होगा। हमारे कुछ महाराज श्री पद गाते हैं, जो करते रहोगे